टॉक विद आतिफ में आदाब। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान किसी तारफ के मोहताज नहीं। सहाफ़त की दुनिया के एक कदावर शख्सियत, अफ़साना नगार, शायर, कालिम नगार, अदीब और बचपन में पेंटर भी रहे। गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल अलुमनाई एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और इस वक्त इनकी तकरीबन 10 से ज़्यादा किताबें शाया हो चुकी हैं। सहाफ़त में इनका एक तवील सफ़र है। Before I go into further details, I would like to welcome my honorable guest, Saeed Asi Sahib. Adab. जी, बहुत मेहरबानी आपकी जनाब। बड़ी नुमाइश आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस प्लेटफार्म पर आपके कुछ सवालों का जवाब दूं, और कोशिश करूंगा मैं कि जिन मामलात को आप एजिटेट करना चाहते हैं एलुमिनाई के हवाले से या मेरे कैरियर के हवाले से, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनका कुछ मुनासिब जवाब दे पाऊँ। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम का आगाज एक रवायती सवाल से करता हूँ। बचपन कहाँ और कैसे गुजरा और इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? हाँ जी, आतिफ आतिफ भाई, ये मेरा ताल्लुक शहर फरीद से है। सूफी बुजुर्ग और पंजाबी के पहले शायर जिनको एक एजाज हासिल है, बाबा फरीद गंज शकर। तो इसका पहले नाम तो अजूदन हुआ करता था। और इसकी तारीख जो है वो बहुत कदीम तारीख है इस शहर की। ये हिंदू गलबे वाला शहर था। लेकिन जब बाबा फरीद ने यहाँ क्या फरमाया, तो यहाँ दरिया सतलुज जो दरिया है वो इसके किनारे, शहर के किनारे के साथ बहता था। तो बाबा फरीद ने भी यहाँ क्या फरमाया। तो उस वक्त एक यानी कि कहा जाता है कि बाबा फरीद ने दरिया सतलुज से कहा कि यहाँ से हट जा। तो उसी वक्त जो दरिया सतलुज है वो कोई 10 किलोमीटर आगे चला गया, इधर मिचनाबाद की तरफ। तो ये एक ये तारीख में भी ये वाकयात दर्ज है। तो बहरहाल बाबा फरीद के हवाले से अगर मैं बात करूं तो फिर बात बहुत फैल जाएगी। उनकी जो एक जो उनका दर्स था यहाँ के इलाके के लोगों के लिए, इंसानियत के नाते से और दीन इस्लाम के नाते से, तो उनके दर्स से मुतासर होकर ही यहाँ की जो हिंदू आबादी है वो मुसलमान हुई। आज भी यानी इस खित्ते, इस धरती पर जो लोग आबाद है, उनका अगर आप वो शजरा नस्ब देखें तो वो पीछे से वो हिंदुओं से जा मिलता है। तो बहरहाल ये एक एजाज की बात है इस खित्ते के लिए कि यहाँ एक दीन इस्लाम की तबलीग के लिए एक बुजुर्ग हस्ती यहाँ तशरीफ लाई। तो उनके हाथों पे बैत की लोगों ने और दीन इस्लाम कबूल किया। तो मेरा तो ये आबाई शहर है। यहीं पर यानी कि मेरे वालिद मरहूम मियां मोहम्मद अकरम, वो एक नॉन पर्सनैलिटी इस हवाले से थे कि उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में जब ये जब ये पार्टीशन के मराहल शुरू हुए और ये हदबंदी का आगाज हुआ, तो उस वक्त जो मुस्लिम लीग के वकला की जो टीम थी, उसमें मियां मोहम्मद शाह एडवोकेट शामिल थे। पाकपट्टन के बड़े मारूफ वकील थे। सैयद अफजल हैदर के वालिद मरहूम थे। तो उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो इस केस को प्लीड करें और जो हदबंदी है उसका तयन करें। तो उन्होंने मेरे वालिद मरहूम की इस हवाले से खिदमत हासिल की, चूंकि जमीन का, मेरे वालिद जो है वो रेवेन्यू में मुलाजिम थे, तो जमीनों का रिकॉर्ड वगैरह सारा उनके पास होता था। तो फिर ये मेरे वालिद साहब और सैयद अफजल हैदर साहब, ये फिर लाहौर में आकर इन्होंने वो सारी जितनी भी दस्तावेजात मुतलका हैं वो सारी लेकर फाइलों में लेकर जाते थे। और वहाँ वो जो कमीशन बना था उसके रूबरू सैयद मोहम्मद शाह ने अपना केस प्लीड किया। और ये सरहदों का जो तयन हुआ, खास तौर पे इस इलाके में ये
ये मिंटू मिंटू साहिब, मिंटू तो बाद में बना, पहले साहिवाल ही इसका नाम था। और फिर बाद में भी इस मिंटगुरी के बाद फिर इसका नाम साहिवाल कन्वर्ट हुआ। तो ये सारे जो मेरा ख्याल है अमृतसर वगैरह जो है, इनके साथ जो है और जो पार्टीशन का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो फिर उसी हदबंदी के मुताबिक जो है ना, ये फिर ये पार्टीशन का अमल शुरू हुआ था। तो इस नाते से मुझे भी फख्र है कि मेरे वालिद साहब ने तहरीक पाकिस्तान में बड़ा सरगर्म किरदार अदा किया, और इस नाते से ये हमारे इधर ऐवान कारकुनान ने तहरीक पाकिस्तान है, उसने वालिद मरहूम को गोल्ड गोल्ड मेडल भी दिया, जो मैंने वसूल किया। मियाँ शहबाज शरीफ साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, इनके हाथों मैंने वसूल किया। तो ये एक यानी आप समझे कि वालिद साहब का भी जो मिलान है वो अदब की तरफ बहुत ज्यादा था। उन्हें अजबर होती थी, गुलिस्तान बोस्तान जो है, ये अजबर होती थी उन्हें। तो राइट। इस सवाल से मेरे घर का माहौल जो है वो एक किस्म का लिटरेरी माहौल था। और हमारे घर में हमारी एक बैठक थी, उसमें पाकपटन की जो मारूफ उस वक्त की जो अदीब शायर है, उनकी यानी कि हमारी बैठक में बैठक हुआ करती थी। तो मैं तो बच्चा था उस वक्त, तो उसी नाते से फिर उनको देखकर मेरे जहन में भी एक एक यानी कि एक उमंग पैदा हुई कि मुझे भी इस फील्ड की तरफ जाना चाहिए। तो जब प्राइमरी स्कूल में जब मैं उस वक्त ये गल्ला मंडी पाकपतन में था एक प्राइमरी स्कूल, तो वहाँ मेरा एडमिशन वाला साहब ने करवाया था। तो मेरा ख्याल है कि चौथी जमात में ही मेरा एक मिलान जो है वो पेंटिंग की तरफ हुआ। और मैंने अपने जो स्कूल की कापी है ना, उसमें मशाहिर जो है हमारे, उनकी यानी कैरिकेचर बनाना शुरू कर दिए। तो वो यानी एक आप समझे कि एक खुदादाद सलाहियत जिस तरह होती है, तो वो राइट। बनते गए, तो वो महफूज रहे मेरी उस स्कूल की कापी में। तो एक दिन मेरे टीचर ने जब स्कूल का काम चेक करने के लिए वो मेरी कापी ली, तो उसमें तो वो देखकर वो यानी कि एकदम जो है ना, बहुत एक खुशगवार हैरत का इजहार किया कि ये इतना सा बच्चा है और इतनी खूबसूरत पेंटिंग इसने बनाई है। तो उन्होंने पूरी क्लास में दिखाई, फिर उसके राइट। बाद पूरे हर क्लास में जाकर उन्होंने जो है ना वो पेंटिंग मेरी दिखाई कि ये दैट्स देखें, ये बच्चा है और अमेजिंग। इतनी इसमें सलाहियत है। बहरहाल ये फिर उसके बाद जब हाई स्कूल में एडमिशन हुआ, गवर्नमेंट हाई स्कूल पाकपटन में, तो वहां भी मेरा जो मिलान था वो ज्यादातर ऐसे ही यानी अपने कुलीग, ऐसे ही कुलीग के साथ था जिनका जहन मेरे साथ मिलता था। तो उसमें जाहिर है उस वक्त मेरे कुलीग, वो तो प्राइमरी से ही मेरे कुलीग थे, फरीद फर्रख, ये बाद में एम्बेसडर भी बने। तो ये हम प्राइमरी से ही, और ये फिर गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में भी हम क्लास फेलो रहे। इन्होंने इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया था प्रेसिडेंट का, स्टूडेंट्स यूनियन का। तो बहुत अच्छे शायर थे, पंजाबी के बहुत अच्छे शायर, माशाल्लाह। तो हम फिर मिलकर मुबारक आराइयाँ किया करते थे ना, ये शायरी के नाते से। तो यहाँ भी यानी स्कूल में भी एक अच्छा अच्छा माहौल मिला हमें। यानी कि तदरीसी सरगर्मियाँ उनके अलावा जो है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर जिनको आप कहते हैं, इन सरगर्मियों में भी हिस्सा लेने का मौका मिला। इसी तरह फिर जब फरीदिया कॉलेज पाकपटन था उस वक्त, शुरू में तो इंटर तक ही था, तो उसमें एडमिशन जब हुआ तो वहाँ का माहौल माशाल्लाह, प्रिंसिपल थे एम सईद खान साहब, बहुत बहुत बड़े जिम्मेदार थे वो उस इलाके के, लेकिन बहुत लिटरेरी पर्सनैलिटी थे। तो वो प्रिंसिपल थे। और गुलाम यासीन खान अफगानी साहब हमारे टीचर होते थे उर्दू के। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये गालबन 11वीं क्लास का सालाना इम्तिहान था। तो उसमें उर्दू के जो जब पेपर था ना, उसके सारे सवालों का ऐसे ही मेरे जहन में वेव आई, एक्सटेम्पोर मैंने मंजूम जवाब दिया सारे सवालों का। अब मुझे परेशानी भी हुई कि पता नहीं ये सूट करेगा ज्यादा ही, और पता नहीं कहीं मैं फेल ही ना हो रहे हूँ सारे सवालों में। बहरहाल एक खौफ खौफ जो है वो उसके होते हुए एक मुझे इत्मीनान ये था कि कम से कम जो है ना एक एक्सटेम्पोर, जो एक एक मेरे जो अंदर सलाहियत है, क्रिएटिविटी जो है, वो उसका मैंने इजहार किया है इस पर्चे में। तो बहरहाल अल्लाह की शान आप देख लीजिए कि वो गुलाम यासीन अफगानी साहब इतने मुतासर हुए उस पेपर में कि मैं फर्स्ट आया उस पेपर में ना।
अपनी माशाल्लाह, क्लास में। तो ये जबरदस्त। मेरे लिए बहुत एक, आप समझे कि बूस्टअप मैं हुआ, बहुत ज्यादा हौसला अफजाई हुई मेरी। हाँ, तो ये यानी कि ये सिलसिला मेरा एजुकेशन का जो है, तदरीस का जो है, ये पाकपटन तक रहा। उसके बाद फिर मैंने 71 के आखिर में गालबन नवंबर में मेरी एडमिशन हुई गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में, गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में। बीए जी में। जी जी। जी अच्छा, बीए में मेरी, जी जी इफ आई मे सर, मुझे एक क्वेश्चन जी रह जाता है जो कि मैं पूछना चाहता था, जी कि जी वो फिर क्वेश्चन याद नहीं रहता बाद में, फिर उसके जो वो फिर जी जी कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगा। मैं ये पूछना चाहता था कि जब आप स्कूल में उन दिनों में कुछ ऐसी जी जी सरगर्मियों में जिनमें कि जैसे पेंटिंग हो गई फॉर एग्जांपल, हम्म पेंटिंग लाइक एक्टिविटीज, जैसे उर्दू में आपने टॉप किया, तो टीचर्स किस तरह हाँ। अप्रिशिएट किया करते थे स्टूडेंट्स को? उनका तरीकाकार क्या था? देखिए, मैंने आपको बताया ना, प्राइमरी का तरीके का टीचर का आपको मैंने बताया कि उन्होंने ना सिर्फ पूरी अपनी क्लास में जी जी। एप्रिसिएशन के लिए वो जो हाँ मेरा हाँ हाँ। काम था पेंटिंग का, वो उस कॉपी में किया, वो सारा दिखाया, एक एक बच्चे को दिखाया। पूरी क्लास फिर को दिखाया। पूरे यानी कि पूरे स्कूल में लेकर, हर क्लास में लेकर गए। वो इतने, वो खुद भी इतने खुश और मुतमिन थे कि उन्होंने ये यानी कि ये महसूस किया कि इसकी इसको बूस्टअप होना चाहिए, हौसला अफजाई होनी चाहिए। तो इस तरह हौसला अफजाई उन्होंने की कि पूरे स्कूल में वो, हाँ, पहले क्लास में, फिर हाँ, पूरे स्कूल में उन्होंने वो दिखाया। राइट। तो जाहिर है मेरे मेरे लिए ये बहुत हौसला मंदी वाली बात थी। जी इसी जी तरह मैंने गुलाम यासीन साहब का, अफगानी साहब का, मैंने आपको बताया कि उन्होंने जिस तरह फिर एक यानी कि मेरे लिए एक स्ताइश का, आप समझे हाँ। कि एक पहलू निकाला जी जी कि ना सिर्फ उसमें मैं अव्वल आया, बल्कि उन्होंने भी इसी तरह क्लास में बतौर खास जिक्र किया कि हमारा ये स्टूडेंट जो है ना, ये इतनी इसमें सलाहियतें हैं कि इसने हर पर्चे का, हर सवाल का जवाब जो है ना, वो मंजूम दिया है। तो ये एब्सोल्युटली यकीनी एब्सोल्युटली। बात है, जी यकीनी बात है कि इससे जी मेरे लिए राहें जरा जी आसान हो गई थी मेरे जी लिए। जी। अच्छा, एक्चुअली जी मैंने एक क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि जब हम्म, मैंने 89 में मैट्रिक किया था, तो जी जी मेरी इंग्लिश की हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी हुआ करती थी, जो कि जब से मैं कंप्यूटर की सही वर्ल्ड में आया तो बिल्कुल खराब हो गई। तो वो मुझे याद है, हम्म, जब भी कभी लाइक स्कूल में मैंने फर्स्ट या सेकंड आना ना, तो उन्होंने बिल्कुल इसी जी तरह जी दूसरे स्कूल क्लासेस में वो कॉपी भेजनी, लेकिन साथ ये भी सही कहना बात है। कि यू कैन डू बेटर देन दैट ना, कि अभी भी हाँ गुंजाइश हाँ, है, सही तुम बात, ज्यादा कर सकते सही हो। बात, सही और कभी सही ऐसे नहीं बात। हुआ था कि अब्बू ने मिठाई बांटी हो या कोई पैसे दिए हों, बल्कि यही कहना कि हाँ यार तुम इससे अच्छा भी कर सकते थे ना। लेकिन हाँ, आज बिल्कुल बिल्कुल। आज अगर आप कंपेयर करें उन्हीं चीजों को, तो जो बच्चे नहीं, अब तो तकाजा ही कुछ और है ना एजुकेशन के। अब एजुकेशन कम और प्लेयर जो है ना, जी वो ज्यादा नजर आता है मुझे। अब जी मुझे, मेरे भी आप पोते नवासे पोतियां हैं, वो यानी कि अच्छे स्कूलों में, ये जो प्राइवेट स्कूल उनमें पढ़ रही है, और मैं उनकी एक्टिविटीज देखता हूँ तो मैं हाँ हैरान होता हूँ कि यहाँ एजुकेशन हो रही है, या यहाँ गेम्स हो रही हैं, या क्या हो रहा है। ये जी जी बच्चों की का जहन जो है ना, ये किस तरह यानी कि नशो नुमा जी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जी तो बहरहाल हर दौर के अपने तकाजे होते हैं। बिल्कुल। हमारा तो फोकस ही एजुकेशन पर होता था। जी जी इधर जो है, अब मौजूदा दौर में जो फोकस है, वो एजुकेशन के साथ साथ इन्होंने एक यानी कि मैं, ठीक है, ये भी एक अच्छा, एक हेल्दी ट्रेंड है कि दुनिया को सीखने के लिए, मैं तो हाँ समझता हूँ हाँ कि बिल्कुल। दुनिया से आगाही हासिल करने के लिए जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि इब्तदाई तालीम के इब्तदाई मरहले में ही जी इन जी स्कूलों में जिसका आगाज कर दिया जाता है, तो इससे कॉन्फिडेंस पैदा होता है बच्चों में। एब्सोल्युटली ठीक है ना? तो एब्सोल्युटली। ये भी एक अच्छा अच्छा ट्रेंड है। जी 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 जी। एजुकेशन भी साथ चलती है, और तरबियत भी साथ चलती है। बिल्कुल तो ऐसा ही है, बहरहाल बिल्कुल हर ऐसा। दौर के अपने तकाजे होते हैं। ऐसा जी ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि बचपन से ही अगर बच्चों को थोड़ा-सा ब्रॉड माइंडेड उनको बना दिया जाए, क्योंकि हाँ अक्सर पाकिस्तान में कोई 20-30 साल ऐसा रहा जहाँ पर सिर्फ मुतालिया पाकिस्तानी पढ़ाया जाता था, उससे जी 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 जी, बाहर से आप हिस्ट्री का अहाता नहीं कर सकते थे। सही बात। तो मुझे ये बताइए सर कि पेंटिंग का शौक फिर कब तक रहा, और
वो परवान चढ़ा, रुक गया, या अब भी करते हैं? नहीं, वो रुक गया, उसी वक्त ही रुक गया। फिर मेरा मिलान जब लिखने की तरफ हो गया, जी जी। तो मैंने ये कहानियां सबसे पहले स्टार्ट मैंने कहानियों से किया था, जी शॉर्ट स्टोरीज आप कह ले। तो यानी कि हाई स्कूल में जब मैं आया ना, तो जी। वहां फिर मेरा मिलान इधर हो गया, लिखने की तरफ हो गया, तो फिर वो सिलसिला जो है ना, वो रुक गया था। वो रुक गया, तो अच्छा। आप फिर आगे आगे की स्टेजेस जो है फिर लिखने में यानी कि नसर नसर के बाद पोइट्री की तरफ आ गए। जी और अल्लाह का करम है कि बड़े एतमाद के साथ, और जो लोग जी। मेरी शायरी पढ़ते हैं या सुनते हैं, जी। वो मुतासर हुए बगैर नहीं रहते। एब्सोल्युटली, यू जी। आर एब्सोल्युटली ट्रू। तो जी। गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल का सफर कैसा रहा? गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में जी 2 साल, जाहिर मैंने बीए ग्रेजुएशन यहीं से की। तो यहाँ तो बहुत ही आप समझे ना कि मेरी एक 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 किस्म की यानी कि अरूज था ये लिटरेरी एक्टिविटीज का। यहाँ हमारा एक ग्रुप था, 5-6 हम स्टूडेंट जो है ना, लिटरेरी स्टूडेंट जो है, शायर अदीब किस्म के जो है, उनमें जोसेफ सी लाल थे, उनमें मजहर तिरमजी थे, उनमें रियाज नगवी था, जाहिद राना बहुत अच्छे अफसाना निगार थे, और उसके बाद नईम नकवी थे, फिर रजा सदीकी थे, और अच्छा। फिर ताहिर रूहानी उस वक्त हुआ करते थे, ये डॉक्टर एडी नसीम साहब के बेटे। जी 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 जी। उस वक्त भी माशाल्लाह बहुत बहुत लायक फायक थे। और पहले इन्होंने तखल्लुस अपना ताहिर रूहानी किया हुआ था, बाद में फिर इन्होंने ताहिर नसीम कर दिया। जी जी तो जी। बड़ी एक अदब नवाज हमारा एक जो ग्रुप था ना, इसने बहुत एक्टिविटीज रही। फिर मैं बज़्म उर्दू का अपनी क्लास का नुमाइंदा था। इसके अलावा पंजाबी अदबी संगत जो थी, प्रोफेसर जी जी। अनवारुल हक साहब उसके इंचार्ज थे, तो उसका मैं नैब सदर रहा। तो इसी तरह दिलदार परवेज भट्टी साहब, इनकी पहली पोस्टिंग ही गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में एज इंग्लिश लेक्चरर हुई थी। वो हमारे इंग्लिश के उस्ताद थे, और कमाल के गजब के उस्ताद थे। ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ वो यानी कि क्लास लिया करते थे कि मबहूत होते थे, सारे स्टूडेंट्स मबहूत होकर बैठे उनकी बातें सुन रहे हैं, और सीख भी रहे हैं। और बिल्कुल। ऐसा हुआ कि वो इतने पॉपुलर हो गया हमारी क्लास में कि जब उनका किसी दूसरे सेक्शन में तबादला हुआ, तो हमारी पूरी क्लास जो है ना, बाकायदा जुलूस निकाल कर प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में आ गई, और मुतालबा किया कि इन्हें वापस हमारी क्लास में लाया जाए। तो सही फिर है। वो दोबारा हमारी क्लास में आ गए थे। तो जी जी। ये भी मराहल होते हैं मुख्तलिफ यानी कि एजुकेशन के जो है उसमें। उस वक्त यानी कि स्टूडेंट यूनियन की एक्टिविटीज भी हुआ करती थी काफी। तो उसमें भी मैं खुद तो हिस्सा नहीं मैंने लिया, लेकिन मेरे दोस्त, जिस समय मैंने फरीद फरक का जिक्र किया, इससे पहले लतीफ चिश्ती साहब जो प्रेसिडेंट, 2 बार प्रेसिडेंट वो इलेक्ट हुए गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल के स्टूडेंट, हाँ जी जी जी, चिश्ती साहब, बिल्कुल। वो भी पाकपट्टन से ताल्लुक जी रखते हैं। जी जी। तो इस तरह फिर ये सिलसिला जो है ना, वहाँ मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। जो लाइब्रेरी थी गवर्नमेंट कॉलेज साहिबान की, वो कमाल की लाइब्रेरी थी, और मेरा ज्यादा वक्त जो है ना वही उसी लाइब्रेरी में ही गुजरता था। जब क्लासें खत्म हो जाती थी तो मैं लाइब्रेरी में जाके बैठ जाता था। और यानी कि जितनी भी अदबी किताबें हैं, शायरी की, उस्ताद शायरों की और अफसाना निगारों की, वो सारी किताबें मैंने, उनका मुताला मैंने गवर्नमेंट कॉलेज साहिबाल की लाइब्रेरी में बैठकर किया था। लेकिन मुझे अफसोस हुआ इस बार, जब ये एलुमनाई एसोसिएशन के सालाना डिनर पर जब हम गए, तो मुझे ये सुनकर बहुत, वाकई मुझे अफसोस हुआ कि अब वो लाइब्रेरी नहीं है जो पहले जिस साइदा के साथ, जिस शान शौकत के साथ जो नक्शा था हमने जो देखा था, वो नहीं है अब। तो इस अब तरफ तवज्जो देना जी चाहिए, मैनेजमेंट को भी तवज्जो देना चाहिए, जी क्योंकि लाइब्रेरी तो ये कि आप समझ रहे हैं कि बुनियाद है जी किसी जी। कॉलेज में तालब इल्म को परवान चढ़ाने की बुनियाद जो है वो लाइब्रेरी ही है। एब्सोल्युटली। तो जितनी और मजबूत मैं लाइब्रेरी होगी, जी जी उतना ही मेलान पैदा होगा जी जी। लिखने का, पढ़ने का, तालब इल्मों में। और इस वक्त आज के दौर में तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, कि आज सोशल मीडिया ने तो वो सारी कदरें ही नेस्त जी नाबूद कर दी है ना। जी जी तो इसमें अगर हम किताब कल्चर को फरोग दें जी। लाइब्रेरियों के थ्रू, तो मेरा ख्याल है ये बहुत एक पॉजिटिव एक्टिविटी होगी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। वो मैं सॉरी आपको बीच में मैं रुकमा देने लगा था, क्योंकि आजकल डिजिटल बुक्स आ गई हैं,
हाँ, डिजिटल एवरीथिंग इज बुक्स की अवेलेबल ऑन वही ना, डिजिटल वो बुक्स। सोशल मीडिया पर तो आप जो भी वो गूगल में पड़ा हुआ है, आप क्लिक करेंगे तो निकल आएगा। लेकिन जो बात किताब पढ़ने से जो बंदा एक उससे यानी कि जो हम अखज करना चाहते हैं अपने लिए, यस। वो पढ़कर ही मुतासर हो सकता है बंदा। ये डिजिटल किताब का आप सरसरी जायजा ले लेंगे, हाँ, कितनी सही बात है। कितनी और फिर ये हमारे जो मोबाइल हैं और कंप्यूटर हैं और जो लैपटॉप है, उनमें दूसरी एक्टिविटी ज्यादा होती है। यस। पढ़ने की तरफ तो यस। रुझान बहुत कम है ना हाँ, हमारी नई बिल्कुल, नौजवान नस्ल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो इफेक्टिवनेस है वो तो लाइब्रेरियों में ही है। इसलिए एब्सोल्युटली। मैं तो अभी तक एब्सोल्युटली। भी यही कहूंगा कि हर तालीमी इदारे की लाइब्रेरी को मजबूत फुटिंग पर होना चाहिए। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विद यू, क्योंकि जी जो रिलैक्सेशन बुक पढ़ने से होती है ना, यानी जी कि जी जी। जहाँ पर जिन या पाकिस्तान में कहीं भी अगर किसी बंदे हाँ को कोई नींद का इश्यू है, इंसोम्निया है, तो उनको यही कहते हैं कि आप सोशल मीडिया से या डिजिटल मीडिया से कट ऑफ हो जाएं आफ्टर 8 o'clock, और बुक्स पढ़ें बैठ जी कर ना, तो उससे आपको जी खुद बिल्कुल। बहुत नींद आनी शुरू हो जाती है ना। तो सही बात, सही बात। जी। अच्छा, सर ये बताइए कि जी फ्रॉम मैट्रिक ऑनवर्ड, बैचलर्स, जब आपने जी। ग्रेजुएशन की, तो आपके जहन में कोई खाका था कि मैंने ये बनना है, ये मेरा हाँ, ख्वाब देखिए ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मेरे वाला साहब चूंकि वो एक उनकी डेरादारी थी, तो पहले तो उनके जिनके माइंड में एक माइंड मेकअप मेरे हवाले से उन्होंने किया हुआ था कि इसे मैंने डॉक्टर बनाना है। तो उन्होंने मेरी एडमिशन भी जो फरीदे कॉलेज में हुई ना, वो एफएससी में हुई थी। लेकिन मेरा मिलान उधर था ही नहीं। है? 2 महीने बाद वाला साहब के साथ मैं इतना यानी कि वो फ्री माहौल में बात नहीं कर सकते थे। तो मैंने किसी के थ्रू ना वाला साहब को एक मैसेज भिजवाया कि मैं जो है ना ये आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ, ये मेरे लिए मुश्किल होगा मेडिकल में जाना। तो वो कमाल मेहरबानी उन्होंने कबूल किया। और फिर मैंने यानी कि अपना जो चेंज कर दी, फिर अपना एफएससी से मैं एफए की तरफ आ गया। जी, जी। तो इसी तरह जब मैंने ग्रेजुएशन की, तो उसके बाद वाला साहब जो है ना, उनका इसरार था कि मैं वकालत करूं। एक वकालत, वो भी डेरादारी के हवाले यस, से वो सोचते थे यस, कि चले बिल्कुल। मेरा बेटा वकील होगा तो जरा अच्छा एक मुआवला रहेगा। तो लेकिन मेरा मिला चूंकि इसी ये अदब की था, तो मैंने उनकी बात रद्द तो ना की। वो हुँ, मुझे लेकर आ गए थे, वो खुद ही लेकर आ गए, लाहौर लेकर आ गए, यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में उनके डिप्टी कंट्रोलर उनके पास ले आए। जी, और उन्हें कहा कि ये मेरा बेटा आपके हवाले है, इसे आप एडमिशन कराएं जी, यूनिवर्सिटी ला कॉलेज। जी, तो उन्होंने उसी वक्त जो है ना, उस वक्त तो ये ओल्ड कैंपस ही था ना, तो सामने ओरिएंटल कॉलेज और राइट, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज थे उस राइट, वक्त, यानी कि एक सड़क सड़क पार का ही फासला था सिर्फ। राइट। तो उन्होंने अपना आदमी भेजा, वहां से एडमिशन फार्म मंगवाया यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से, खुद ही फिल किया और जमा करवा दिया, और कहा वालिद साहब से कहा कि मुबारक हो आपको, बेटे का एडमिशन हो गया। इस तरह से ना यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में मेरी एडमिशन होगी। लेकिन मिलान मेरा जो था वो लिखने पढ़ने की तरफ ही था। तो मैंने बहरहाल एडमिशन के बाद फिर मैंने जो है ना ये पार्ट टाइम मैंने रोजनामा विफाक में सर्विस मैंने ज्वाइन कर ली। दिन अच्छा, को मैं क्लासेस लेता था, शाम को मैं वहाँ डेली विफाक में सब एडिटर जो है ना, वहाँ जाके बैठता था। तो ये अच्छा। सिलसिला चलता रहा। फिर जब यानी कि यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का जो मुजल्ला है अल मीज़ान, तो उसका मुझे उर्दू पंजाबी सेक्शन का एडिटर सेलेक्ट कर दिया गया। तो ये भी मेरे लिए एक हौसला अफजाई वाली बात थी कि चले जो एक एहसास की मेरा बात एक थी। फील्ड है, जी, उसी तनाजर में मुझे इधर भी एक सहूलत मिल गई है। तो बहरहाल वो सिलसिला चलता रहा। मैंने यानी कि अपनी ख्वाहिश के बरक्स और वालद साहब की ख्वाहिशात के मुताबिक ला कर लिया। लेकिन ला करने के बाद फिर मैं वकालत की तरफ नहीं आया। सिर्फ अप्रेंटिसशिप की मैंने, वो जो लाइसेंस के लिए जरूरी होती है, जी, जी। वो मैंने ली। और फिर मैंने जो है ना बाकायदा प्रोफेशन जो है ना वो जर्नलिज्म का ही मैंने स्टार्ट किया। विफाक में मैं ऑलरेडी जॉब जॉब कर रहा था। यहीं से फिर 77 में जब इजरा हुआ ये
पीएनए की जो तहरीक थी इसके दौरान इन्हें जो तहरीक इस्तिकलाल जो रुकन जमात थी पीएनए की, तो इन्होंने यानी कि एक इनके ज़हन में था कि चले हम अपनी प्रोजेक्शन के लिए अपना अखबार भी होना चाहिए। तो उस वक्त आज़ाद अखबार किसी और का था, उनसे इन्होंने उसका डेक्लेरेशन लेकर ना आज़ाद अखबार का इजरा किया। 77 में फिर मैंने आज़ाद को एज अब्बास अतर साहब एडिटर थे आज़ाद अखबार के, तो वो मुझे ले आए वहाँ। तो मुझे पहली जिम्मेदारी जो है रिपोर्टिंग में एज कोर्ट रिपोर्टर, उस वक्त भुट्टो मर्डर केस की बात हो रही थी, ये मौलवी मुश्ताक हुसैन की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच था हाई कोर्ट का, जिसे ट्रायल कोर्ट में तब्दील किया गया था। मेरे काफी तहफुजात भी रहे इस केस के हवाले से, और मैंने इजहार भी बहुत किया है इसके कि ये मेरिट का केस नहीं था, एक जाती इंतकाम का केस था। और यस, जाती इंतकाम यस। को मैं इसलिए समझता हूँ कि बराह रास्त यानी अपील का हक जो सलब किया गया भुट्टो साहब का, इस तरह के हाई कोर्ट को ट्रायल कोर्ट बना दिया गया। हालांकि ये मर्डर केस जो है ये सेशन कोर्ट में चलता, वहां जो भी सजा होती उसके खिलाफ अपील हाई कोर्ट में आती, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील जाती। लेकिन इन्होंने ये एक हक सलब कर दिया फिर जब ट्रायल कोर्ट बनाया लाहौर हाई कोर्ट को। तो जाहिर है फिर उसमें जो भी मामला थे वो मेरी आंखों के सामने के हैं। अब यहाँ उसका तस्करा शुरू करें तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। जी, कोई बहरहाल कोई ऐसा वाकया शेयर कर दें जो अभी भी आपको स्टक करता हो, जो आपके ज़हन में रह गया हो? अब देखिए भुट्टो साहब की जो पर्सनैलिटी है ना, मैं आप सच पूछे ना तो मैं नजरियाती तौर पर भुट्टो साहब का बहुत मुखालफ था जब वो इक़्तिदार में थे। उस वक्त मैंने बहुत ये पीएनए की तहरीक जो है वो भुट्टो साहब के खिलाफ ही थी। तो राइट, उस तहरीक में भी मैंने पाकपटन में जो इनके पीएनए के जलसे थे, एक दो बार मुझे मौका मिला वहां अपनी नज़में जिनकी उस पंजाबी की नज़में मैंने सुनाई। तो इसी तरह यानी कि जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ सरबराही कॉन्फ्रेंस भुट्टो साहब ने की थी, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस 74 में, तो राइट। मैंने उस वक्त भी दो चार नज़में उर्दू में, जो नज़में, एक नज़म मैंने हफीज जालंधरी साहब को भेजी। वो हफीज जालंधरी साहब के साथ भी मेरा ताल्लुक इस तरह कि एम सईद खान साहब जो प्रिंसिपल थे ना हमारे फ्रीदिया कॉलेज पाकपटन के, जी, जी। उन्होंने हफीज जालंधरी साहब का एक पोर्शन जो है ना वो किराए पर ले दिया था। तो मेरी चूंकि उनके साथ थी बहुत एक न्याजबंदी थी सईद खान साहब के साथ, तो जब मैं उनके पास जाता तो हफीज जालंधरी मुलाकात हो जाती थी फिर वहाँ। और सईद खान साहब फिर उनके पड़ोसी भी बन गए, वो साथ का प्लाट उन्होंने खरीद के अपना घर बना लिया था। राइट। तो बहरहाल मैंने वो नज़म जो है ना वो एक नज़म थी, चाहे देश भी हो कंगाल, हाँ। भुट्टो जिए हजारों साल, अच्छा। खेत अल्लाह अल्लाह ये चाल, भुट्टो जिए हजारों साल, और एक मुअज्जज का फरमान, हमको देगा ये इंसान, रोटी कपड़ा और मकान, ये मुंह और मसूर की दाल, भुट्टो जिए हजारों साल। तो ये एक बड़ी 7-8 बांध थे इस नज्म के। तो हफीज जलालुद्दीन साहब ने बहुत सताइश की इस नज्म की। उन्होंने हाँ। बाकायदा मुझे लेटर लिखा, वो लेटर मेरे पास महफूज है। अच्छा, लेटर लिखा, बाकायदा 4 सफ़ों का लेटर, जिसमें अच्छा। उन्होंने यानी उस नज्म के पैराए की, उसके अंदाज की, और वो यानी एक सताइश की, और साथ यानी कि ऐसा हुआ कि अपने मसले मसाइल भी मेरे साथ उस खत में शेयर किए थे। शेयर तो करना शुरू कर बहरहाल जी। हाँ, ये वक्त वक्त की बात है। तो ये बस इसी तरह फिर जाहिर है मेरा जो सिलसिला एज प्रोफेशनल जर्नलिस्ट वो स्टार्ट हुआ था विफाक से, जो सफर फिर आजाद में, वो आजाद बंद हुआ तो फिर सदाकत में हम आ गए। वहां भी स्टाफ रिपोर्टर, वही हाई कोर्ट रिपोर्टर के तौर पे। तो वहां से फिर मैं वापस ये सदाकत में बड़े बड़े मारूफ साफियों ने, मीम शीन साहब आपने नाम सुना होगा, मियां, उन्होंने निकाला था। जी, तो वहां से फिर मैं वापस विफाक में आ गया। विफाक में फिर मैं न्यूज न्यूज एडिटर भी रहा। तो जी। इसी दौरान जो है ना रोजनामा जंग का इजरा हुआ 81 में गालबन, हाँ 81 में, जून जून 81 में लाहौर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आया था। तो यहाँ अल्लामा इकबाल रोड पे इन्होंने दफ्तर बनाया था। तो मैंने वो ऐसा हुआ फिर हमारी जो पूरी टीम थी ना विफाक की, एम अरशद साहब चीफ न्यूज एडिटर थे विफाक के, न्यूज डेस्क की पूरी टीम उठकर
जंग के न्यूज डेस्क पर आ गई थी। और अच्छा। पहली डमी जो है जंग की वो हमने तैयार की थी। अच्छा। लेकिन मेरे मेरे जहन में एक ये था कि मैंने अगर नजरियाती सहाफत करनी है, पाकिस्तान की सहाफत करनी है, पॉजिटिव तामीरी सहाफत की तरफ जाना है, और इसी को अपना यानी कि मिशन बनाना है, तो फिर नुआए वक्त से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म मेरे लिए नहीं होता। मैं ट्राई भी करता रहा, एक दो बार मैंने ट्राई किया लेकिन कामयाब ना हो पाया। लेकिन जब जंग लाहौर से आ गया तो कर्रा खुदा का ये हुआ कि फिर मैंने अप्लाई किया हुआ था नुआए वक्त में ऑलरेडी। तो मुझे उधर से कॉल लेटर, आरफ निजामी साहब ने लेटर लिखा कि आप आए, आकर इंटरव्यू दे। और आप समझे कि मेरे तो ऐसे समझे कि मेरे तो जैसे मुकद्दर नहीं सवर थे, ये मेरे जेहन में आया कि ये तो मेरी मंजिल मेरे सामने आ गई। तो मैंने ना वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के जंग में इस्तीफा मैंने अहमद शाह साहब के हवाले किया, और वहां से सीधा मैं नुआवत के ऑफिस पे आ गया। तो यहाँ मजीद निजामी साहब ने मेरा इंटरव्यू भी किया, टेस्ट भी लिया अच्छा। बाकायदा। हाँ। हाँ, बाकायदा टेस्ट भी हुआ। वो टेस्ट भी बड़े बड़े सख्त होते थे। यानी कि न्यूज वीक की एक स्टोरी थी, उन्होंने मुझे दी कि इतना टाइम है आपके पास, ये मेरे सामने बैठ जाओ, यहाँ बैठ के इसकी ट्रांसलेशन करो। मैंने उसी टाइम, बल्कि उससे भी शायद कम कम ही टाइम लगा हो, मैंने वो ट्रांसलेशन करके उनके हवाले कर दी। तो वो अल्लाह का करम हुआ कि मेरी अपॉइंटमेंट हो गई। यानी नोएवा ये कप सितंबर में से आपकी अपॉइंटमेंट कौन से ईयर हाँ, में हुई थे? 77? 81, सितंबर 81, सितंबर 81 में। अंडर 81 में, सो जून, हाँ हाँ, जून जून में हम उधर गए थे, जून या जुलाई में जी। उधर गए थे हम जंग जी। में। तो जी। दो दो तीन महीने बाद हम इधर आ गए फिर। अच्छा तो तो वो दिन और आज का दिन दुआए सब, वक्त है, और हम हैं। जी, हाँ जी। सितंबर अल्लाह 80। अल्लाह ने बड़ी बड़ी इज्जत, जी। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी दुआए जी। वक्त। यानी कोई शोबा ऐसा नहीं होगा जहां मैंने काम ना किया हो। जी। 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 न्यूज डेस्क, उसके बाद रिपोर्टिंग, फिर मैगजीन, न्यूज डेस्क के बाद मैगजीन सेक्शन, वहां से रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मैंने कोई 25 साल मैंने न्यूयॉर्क में रिपोर्टिंग की, और चीफ रिपोर्टर भी रहा फिर मैं। थैंक यू चल, आसिफ साहब, हमने जो इतना लंबा सफर जो आपने जी जी 70 से पहले शुरू किया और 81 में आकर फिर नवाबकत में आपको जी जॉब जी ऑफर मिली, और ये आपने बड़ी जो इतनी लंबी रुदाद है उसको बड़ी जल्दी जल्दी जो है वो हमारे व्यूअर्स को समेट दिया। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ ही रहिएगा। विद इन जी जी 10 मिनट्स वी विल बी बैक। तो हम अपने सामीन के लिए कुछ और क्वेश्चन भी हैं उनकी तरफ से, और अपने जी सामीन के लिए हम आपसे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, और पर्टिकुलरली जो आपका सहाफत का सफर 81 से स्टार्ट हुआ जो कि अभी तक जारी है, तो उसके जी बारे में जी हम और जानकारी चाहेंगे। जी, जरूर जरूर जी, तो जरूर सी यू इन इंशाल्लाह। 10 मिनट्स। थैंक यू सर। जी बेटा, जी बेटा, थैंक यू।